हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि एससीपीडीसी का फॉर्म किस तरीके से फिल करी जाए। ठीक है दोस्तों, आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपनी ऐसी वीडियोस देखते रहिए दोस्तों, ताकि मैं स्टेप टू स्टेप आपको क्लियर कर पाऊँ कि किस तरीके से एससीपीडीसी का फॉर्म फिल करी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा एससीपीडीसी एप्लीकेशन फॉर्म 2020। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप फिल करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा acpdc.in वाला, ठीक है, ऑप्शन, उस पर जाना है। जैसे ही आप जाओगे acpdc काउंसलिंग 2020 रहेगा, acpdc बुकलेट 2020 रहेगा, acpdc लॉग इन अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, acpdc डिप्लोमा एडमिशन 2020 रहेगा। तो इसमें से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया आपको कि अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जैसे ही करोगे फिर आएगा सेकंड कि acpdc लॉग इन अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, acpdc लॉग इन प्रोसेस 2020। फिर आपको कहाँ क्लिक करना होगा, acpdc एप्लीकेशन फॉर्म 2020। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर से आएगा आपको acpdc एप्लीकेशन फॉर्म 2020, एप्लीकेशन फॉर्म 2020। आपको यहाँ पे लिंक पे जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है acpdc गुजरात डिप्लोमा एडमिशन 2020 रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर आप न्यू हो तो क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे जाके कैंडिडेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जो रजिस्टर कर रहे होंगे और रजिस्टर होगा उनके लिए। फिर जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे दोस्तों, तो टर्म एंड कंडीशन है 4 या 5। ये टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ोगे तो आप एग्री ही करोगे मोस्टली। ठीक है, एग्री कर देने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ नेम फिल करना है। आप अपने अनुसार आपका खुद का नाम जो कि मार्कशीट पे है, ठीक ना, 10th के या ITI के, वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप ISD कोड डालोगे जो कि इंडिया का 91 ही होगा। मोबाइल नंबर आप अपने अनुसार आपका खुद का डाल लेना। मेल भी क्या होगा, आप अपने अनुसार ही डाल लेना आपका। यूज़र आईडी में जनरली क्या करना ना, आप आपके जो 10th के जो मार्कशीट है ना, वहाँ पे जो रोल नंबर है सिंपली वो उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, पासवर्ड है। पासवर्ड में क्या कैसा बनाना है, यूनिक, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 8 to 13 डिजिट में बनाना है। ठीक है, जैसे कि सिंपली आपको फर्स्ट डिजिट है जो लेटर है अल्फ़ाबेट रखना, वो कैपिटल रखना, फिर स्मॉल ले लेना। फिर क्या है, कोई स्पेशल कैरेक्टर देना, जैसे कि हैशटैग, डॉलर, स्टार, कुछ भी देना। उसके बाद डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट अल्फ़ाबेट नंबर दे देना। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही जो यहाँ पे डाला आपने कंफर्म के लिए यहाँ करोगे। फिर सिक्योरिटी पिन जो आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे, वो आप सिंपली करके क्या कर देना, सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे ना, तो जो नंबर रजिस्टर किया है मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP जाएगी और सिंपली सिमिलर कैप्चा आपको वहाँ दिखेगा, कैप्चा राइट डाउन कर देना। ठीक है ना, जैसे ये आपको कर लोगे सबमिट, यानी कि, तो आप फिर से यहीं पे आ जाओगे, है ना। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, कहाँ पे आ जाओगे, फिर से यही रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन करोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन एक ही आएगा, तो सिंपली एससीपीडीसी का यहाँ पे करना है। ठीक है, आपका जो यूज़र आईडी आपने सेट किया, जैसे कि मैंने सेट किया मेरा खुद का, ठीक है, उस तरीके से आप अपनी 12th का या 10th का जो मैंने बोला रोल नंबर डाल दो। सिंपली वो आसान रहेगा याद रखने में। आप अपने अनुसार पासवर्ड भी मैंने क्रिएट करने सिखाई दिया। कैप्चा सिंपली जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो टाइप कर देना है। ठीक है, I2 मेरा दिख रहा है ऐसा, तो जो भी कैप्चा दिख रहा है वो आप यहाँ सिंपली करके साइन इन कर देना। ठीक है, जैसे ही साइन इन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में प्रोफाइल आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, नेम और यूज़र आईडी आएगा, फिर लॉग आउट और चेंज पासवर्ड आएगा। ठीक है, और ये कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, SSC काउंसलिंग के लिए, ITI काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट ईयर TEB। ठीक है, तो ये 3-4 कोर्सेस है जिसके जरिए हम डिप्लोमा कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ SST, जो कि SSC यानी कि 10th बेसिस पे करेंगे हम डिप्लोमा, तो किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले जो अगर हम रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरा सिंपली आपको दिखेगा, यानी कि यूज़र आईडी भी दिखेगा, कैंडिडेट का 10th का नेम क्या है मार्कशीट पे वो दिखेगा, नंबर दिखेगा, मेल आईडी दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इतना कुछ दिखेगा। फिर आप क्या करोगे, पर्सनल डिटेल में जाओगे। पर्सनल डिटेल में क्या है, आपका अपना खुद का नाम जो कि मार्कशीट पे है वही नाम यहाँ पे डालना, तो मैंने अपना डाल दिया है। फिर फादर नेम में क्या है, आपके पिताजी का नाम जो कि उनके आधार कार्ड पे है वैसा डाल लेना, यानी कि कहीं प्रॉब्लम ना आए। माता का नाम भी जो कि आधार कार्ड पे वही आप डालना यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होता है क्या होता है, या तो सर्टिफिकेट पे जो है वही डालना। ठीक है, 10th के यानी कि LC पे जो आया होगा। जेंडर या तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो आप हो, आप अपने अनुसार डाल लेना। नेशनलिटी की बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे क्या होंगे, इंडियंस होंगे। ठीक है, डोमिसाइल की बात करेंगे, अगर आप गुजरात कैंडिडेट हो या गुजरात से हो तो आपका डोमिसाइल है, तो आप डोमिसाइल डाल देना। ठीक है, एक गुजरात डोमिसाइल ही है जनरली।
कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ST कैटेगरी सोशियल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है यानी कि ACBC, दूसरा नाम इसका OBC होता है दोस्तों। ACBC मैं फिर से बता दूं एप्लीकेबल होता है सिर्फ गुजरात में पढ़ रहे हो यानी कि गुजरात से निकला हुआ OBC खाली वैलिड यहाँ कहलाएगा, आउट ऑफ स्टेट वाले नहीं कहलाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करेंगे दोस्तों यानी कि PH कैटेगरी, ठीक है। ये जनरली सर्टिफिकेट से एक्सेप्टेबल होगा कि कोई कैंडिडेट PH है कि नहीं। वो सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से, और दूसरा मिलेगी दोस्तों जामनगर के सिविल हॉस्पिटल से। ये दो जगह से निकली हुई सर्टिफिकेट ही वैलिड कहलाएगा यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। ये इसलिए मोस्टली प्रेफर होता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होता है और जॉब वगैरह भी इजीली मिल जाता है। सर्विसमैन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सर्विसमैन यानी कि वो वैसे फैमिली जिनका बैकग्राउंड डिफेंस एरिया में होता है, ठीक है, तो उनके भी यानी कि बच्चे होते हैं, उनको भी रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। तो आउट ऑफ स्टेट वाला है, अगर गुजरात में रेसिडेंस कर रहा है, रह रहा है और उनको एडमिशन चाहिए डिप्लोमा में, तो एक सर्विसमैन के जरिए डिफेंस कोटा होता है, उनमें उनको एडमिशन मिल जाएगी। ट्यूशन फी वेवियर की बात करेंगे दोस्तों, ट्यूशन फी वेवियर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज का मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। फैमिली इनकम की बात करेंगे दोस्तों, तो आप अपने फैमिली इनकम आपकी फैमिली की आपको पता होगी, आप अपने अनुसार डाल लेना। फ्री सिप कार्ड मोस्टली किसके लिए, ST और SC के लिए वैलिड होता है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी इनको फ्री एडमिशन मिलता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट में ले तो इनको क्या है, ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है। डू योर पेरेंट्स हैव सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसेज, अगर आपके पिताजी का कोई सर्विसेज का सर्टिफिकेट है तो वो आप करके नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे ये कर लोगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल में जाना, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में जाओगे दोस्तों तो प्रीमाइसेस नंबर है, प्रीमाइसेस नंबर और करस्पॉन्ड एड्रेस यानी कि फिलहाल जहाँ पे आप रह रहे हो उसका एड्रेस, ठीक है। प्रीमाइसेस नंबर यानी कि घर का नंबर, और किनके घर का नाम है वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपके पापा का नाम और आपके घर का नंबर डाल देना, ठीक है। लोकेलिटी वो किस एरिया में है वो डाल देना यहाँ पे। फिर लोकेलिटी सिटी टाउन या शहर विलेज गाँव कहाँ पे आता है ये आप अपने अनुसार डाल देना। मोस्टली यहाँ पे कंट्री तो इंडिया ही होगा, स्टेट में भी गुजरात ही होगा, डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, कुछ भी आप अपने अनुसार डाल लेना। पिन कोड में क्या होगा, जो आपके एरिया का पिन कोड होगा आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर अल्टरनेट डाल देना, यानी कि पहले जो डाले वो नहीं चलेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप अपने पापा का डाल दो यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी वही होगा कि परमानेंट एड्रेस क्या होता है, एक के 2-3 घर होते हैं, तो जो मोस्टली जहाँ से सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है उनको परमानेंट बोलते हैं। या तो आउट ऑफ स्टेट वाले थे तो करस्पॉन्ड कहीं और था, और गुजरात के कोई भी एरिया में अगर खुद का अपना घर हो या अंकल आंटी का हो तो वहाँ का परमानेंट बनवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उनका घर नंबर डालना होगा, उनके नाम डालना होगा, और वो किस लोकेलिटी एरिया में आ रहा है वो डालना होगा, सिटी टाउन विलेज में है क्या, फिर यहाँ कंट्री में इंडिया डालना होगा, स्टेट में कौन से स्टेट में, गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में। अगर ये सारा कुछ हो जाएगा तो पिन कोड डाल लेना, फिर क्या सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। जैसे ही कर लोगे दोस्तों तो आपका डॉक्यूमेंट की बात करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड यानी कि सबसे पहले फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ की साइज जो बोलेगा दोस्तों फोटो की, तो बोलेगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, यानी कि मिनिमम साइज इज 10 MB और मैक्सिमम साइज इज 100 KB, ठीक है। आपको अगर ये करने नहीं आता है तो मैंने इसकी भी वीडियो बना दी है कि किस तरीके से किया जाए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो ये कैसे प्रूफ होगा, किसी किसी का तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है पर मोस्टली का नहीं होता है, तो जिनका नहीं होता है वो कहाँ से पता करेंगे, तो जो उनको LC सर्टिफिकेट मिलेगा ना, यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट आफ्टर 10th जो स्कूल से, वहाँ पे मिनिमम वहाँ पे मेंशन ही होता है दोस्तों कि उनका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, मिनिमम साइज 10 KB से लेके मैक्सिमम साइज 200 KB तक के साइज करके सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप सबमिट कर देते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको, व्यू प्रोफाइल डिटेल्स, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो आप अपने अनुसार। यूज़र आईडी जो मैंने बताया कि आप अपने 10th का यूज़र आईडी सेट कर लो। कैंडिडेट नेम में आपका नाम जो है, जो यहाँ पे सारे कुछ आपने फिल किया होगा तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया था आपको, ठीक है। फिर आप क्या कर लोगे, सब कुछ हो जाता है। अगर पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज ऑप्शन में, या तो फिर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट में, ठीक है। इतना कर लोगे दोस्तों तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया। फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि सब कुछ हो जाए तो पेमेंट का भी 2-3 मोड रहेगा, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, भीम यूपीआई के जरिए कर सकते हो दोस्तों, और दूसरा क्या, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वैसे भी कर सकते हो। तो जहाँ से ऑप्शन है वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ हो जाता है दोस्तों। तो आप क्या कर लेना, अगर मैंने जो बताया आपको वैल्यूबल है
तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। ओके, थैंक यू गाइस।